हरे कृष्णा, वेलकम टू माय चैनल। आज हम फिर से लॉर्ड कृष्णा की रीडिंग करेंगे और देखेंगे कान्हा जी की साइड से हमारे लिए क्या मैसेजेस हैं और क्या गाइडेंस है। जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा होगा, आज की रीडिंग के लिए जो मैंने 3 पिक्चर चूज़ करी हैं वो है ब्रह्मा द क्रिएटर, लॉर्ड कृष्णा डेस्टिनेशन एंड शिव डेथ। कहीं ना कहीं इन तीनों पिक्चर को चूज़ करने के पीछे भी आप लोगों के लिए एक मैसेज है, और वो मैसेज है कि कहीं ना कहीं जो हमारी सोल है वो बर्थ और डेथ इसके साइकिल में ही घूमती रहती है। कहीं ना कहीं हमें अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचना है, हमें अपनी सोल को यहाँ पर कहीं ना कहीं लिबरेटेड करवाना है, और उसका जो रास्ता है कहीं ना कहीं वो रास्ता वही है डिवोशन। अपने आप को डिवोटेड करना भगवान की तरफ, अपने आप को सेल्फ सरेंडर करना भगवान की तरफ। और भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण चैप्टर नंबर 8:15 में कहते हैं, एक श्लोक है, ये श्लोक में ये लाइन आती है, ये द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ मिजरीज। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो संसार है वो पूरा दुखों से भरा हुआ है। तो भगवान श्री कृष्ण ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि इस संसार में हमें ओल्ड एज फेस करना पड़ता है, बर्थ फेस करना पड़ता है, डेथ फेस करना पड़ता है, डिसीजेस फेस करनी पड़ती है। कहीं ना कहीं हमारी जो सोल है वो बहुत ज़्यादा सफरिंग से जाती है, इसीलिए कहीं ना कहीं बोला गया है द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ मिजरीज। कहीं ना कहीं इस मिजरेबल वर्ल्ड से निकलने का एक ही रास्ता है, हरि नाम, कृष्णा कॉन्शियसनेस। हमको कहीं ना कहीं उसी जर्नी की तरफ जाना है, ठीक है। और कहीं ना कहीं डिवोशन में, जैसे कि मैंने ब्रह्मा को पिक्चर, जो फर्स्ट पिक्चर मैंने लॉर्ड ब्रह्मा की चूज़ करी है, लॉर्ड ब्रह्मा को लॉर्ड ऑफ वेदास भी कहा जाता है। तो कहीं ना कहीं भगवान को जानने के लिए आप वेदों को पढ़ो, आप वेदों का ज्ञान को समझो, ठीक है। और जो भगवान श्री कृष्ण हैं उन्होंने भगवत गीता अपने मुख से कही है। आज भी भगवत गीता हम लोगों के बीच में प्रेजेंट है। भगवान के जो शब्द हैं, जो भगवान का जो ज्ञान है वो आज भी हमारे बीच है। तो कहीं ना कहीं आप भगवत गीता पढ़ो, उस ज्ञान को अपने जीवन में उतारो। और जो भगवान शिव है उनको तो लॉर्ड ऑफ मेडिटेशन कहा जाता है। तो ध्यान, साधना, मेडिटेशन, जब आप ऐसी चीज़ें, ओम का उच्चारण करना, ऐसी चीज़ें जब हम अपनी लाइफ में, डे टू डे लाइफ में जब हम ऐड करते हैं तो कहीं ना कहीं हम डिवोटेड होते हैं भगवान की तरफ। कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ जाना हमारी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे कि भगवान ने कहा द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ मिजरीज। तो इस मिजरेबल वर्ल्ड से निकलने के लिए एक ही रास्ता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जैसे मैंने बोला कृष्णा कॉन्शियसनेस, कि अगर आप अपने आप को कृष्णा कॉन्शियसनेस में लगा देते हो, एक कृष्णा कॉन्शियसनेस जर्नी में लगा देते हो, तो कहीं ना कहीं आपको जो जितने भी प्रॉब्लम्स हैं आप बहुत बहुत ईजीली उन प्रॉब्लम्स से अपनी लाइफ में निकल जाओगे, ठीक है। और यहाँ पर जो हमारी सोल है वो लिबरेशन होने आई है। तो भगवान श्री कृष्ण को तो बोला ही जाता है द लॉर्ड ऑफ लिबरेशन, ठीक है। कहीं ना कहीं भगवान को वर्शिप करना, और इस चैनल के माध्यम से भी मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि आप अपनी लाइफ में डिवोटेड रहो भगवान की तरफ। कहीं ना कहीं आप भगवान से जुड़ो, भगवत गीता पढ़ो, ठीक है। और यहाँ पर हम लोगों के लिए एक और मैसेज है, एडजस्ट एंड एक्सेप्टेंस। जैसे कि अभी सर्दियाँ चल रही हैं, सर्दियों के बाद गर्मियाँ आएंगी ही आएंगी, किसी को पसंद हो या ना हो। जो चेंज है वो सृष्टि का नियम है। तो उस चेंज को हमें एक्सेप्ट करना है अपनी लाइफ में, हमें एडजस्ट नहीं करना। जब हम परिस्थितियों के साथ लड़ते हैं तो वो चीज़ हमें तकलीफ़ देती है। तो यहाँ पर आपके लिए यही मैसेज है कि हमें चीज़ों में, परिस्थितियों से लड़ना नहीं है, हमें उन्हें एज इट इज़ एक्सेप्ट करना है। जो सूर्य अगर दिन में उदय हुआ है वो शाम को ढलेगा ही ढलेगा, ये सत्य है। तो हमें उसको एक्सेप्ट करना है। जैसे कि द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ मिजरीज। हम अपनी लाइफ में कहीं भी टेम्प्रेरी हैप्पीनेस ढूंढते रहे, थोड़ी भी चीज़ों में, तो वो कहीं ना कहीं हमें टेम्प्रेरी हैप्पीनेस देंगी। बट जो परमानेंट हैप्पीनेस है वो कृष्णा कॉन्शियसनेस है, ठीक है। यहाँ से अपने आप को आप कृष्णा कॉन्शियसनेस में लगाओ, और कहीं ना कहीं यहाँ हमारा जो मोटिव है वो यही है, अपनी सोल को लिबरेटेड करना। और जो ये भगवत गीता का श्लोक है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये भी मैं आपकी स्क्रीन पर लिख दूँगी, तो आप शायद जो मैं आपको मैसेज देना चाहती हूँ आप वो ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं रीडिंग की। जैसे कि तीनों पिक्चर मैंने रीडिंग के लिए चूज़ करी हैं, आपको उन तीनों पिक्चर में से कोई भी एक पिक्चर इंट्यूटिवली चूज़ करनी है। आप एक से ज़्यादा पिक्चर भी चूज़ कर सकते हो।
एंड रिमेंबर ये एक जर्नल रीडिंग है, हर एक मैसेज आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। सो जो मैसेज आपके साथ रेजोनेट करे आप उसी मैसेज को लीजिए और बाकी मैसेजेस को छोड़ दीजिए। हरे कृष्णा, जिन्होंने भी फर्स्ट पिक्चर चूज करी है लॉर्ड ब्रह्मा द क्रिएटर, हरे कृष्णा। सो आपका जो फर्स्ट कार्ड है वो है क्रिएटिविटी, ठीक है। और आपने जो पिक्चर भी चूज़ करी है लॉर्ड ब्रह्मा की, लॉर्ड ब्रह्मा को भी यही कहा जाता है क्रिएटर ऑफ ऑल क्रिएशन, ठीक है। हरे कृष्णा। नेक्स्ट आपका जो कार्ड है वो है कॉम्प्रोमाइज़, ओके। सो इस ग्रुप में बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो सकते हैं, ठीक है। और हमेशा आप एक चीज़ याद रखें, जो क्रिएटिव इंसान होता है वो भीड़ का कभी भी हिस्सा नहीं होता, वो भीड़ से हमेशा अलग होता है, ठीक है। सो कहीं ना कहीं आपको विद दिस कॉम्प्रोमाइज़, क्योंकि दोनों कार्ड एक ही साथ आए थे, आपको यहाँ ये मैसेज दिया जा रहा है कॉम्प्रोमाइज़ और क्रिएटिविटी के साथ, कि कहीं ना कहीं आपको अपनी क्रिएटिविटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। और कहीं ना कहीं आप इस कॉम्प्रोमाइज़ में देखेंगे जो पर्सन है वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। सो कहीं ना कहीं क्या होता है, कुछ लोग बने ही कुछ अलग करने के लिए होते हैं, कुछ लोग क्रिएटिव होते हैं। क्रिएटिव पर्सन जो है उनके लिए 9 to 5 वाला जॉब करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो क्रिएटिव इंसान है वो मतलब अपने दिल को फॉलो करने वाला इंसान है। मतलब कहीं ना कहीं वो अपने थॉट्स के साथ, क्योंकि क्रिएटिविटी भी कहीं ना कहीं यही है कि जहाँ पर आपका कहीं ना कहीं एक नॉलेज, एक अलग दुनिया के भीड़ से अलग सोचने का कंसेप्ट आपके माइंड में फ़्लो होता है। आपके माइंड में अलग अलग आइडियाज़ आते हैं जो सबसे अलग है। अगर 1000 लोग अगर एक चीज़ बोल रहे हैं या इस तरीके से चीज़ कर रहे हैं, तो आप ऐसे इंसान हो जो अलग से करना पसंद करोगे। तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, बट हाँ, जिन्होंने भी ये ग्रुप चूज़ करे, आप कहीं ना कहीं क्रिएटिव हो, आपके अंदर आर्टिस्टिक क्रिएटिव टैलेंट्स ज़्यादा हैं और वो ज़्यादा अच्छे हैं, ठीक है। सो यहाँ पर कुछ लोग पेंटिंग में बहुत ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं, पेंटिंग में बहुत अच्छे हो सकते हैं कुछ लोग यहाँ पर, ठीक है। और कुछ लोग यहाँ पर ब्यूटी रिलेटेड प्रोडक्ट्स में भी काफ़ी अच्छे हो सकते हैं, या फैशन रिलेटेड या डिज़ाइनिंग में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आर्टिस्टिक टैलेंट्स, ठीक है, जो आपको कहीं ना कहीं, आप क्रिएटिव पर्सन वो है जो कहीं ना कहीं अपने आइडियाज़ क्रिएट करता है। ऐसा नहीं है कि कोई इंसान कोई चीज़ कर रहा है, आप एग्जैक्टली उसका देखो और कॉपी पेस्ट कर दो और आप बोलो आई एम अ क्रिएटिव पर्सन। नो, क्रिएटिव पर्सन वो है जो भीड़ से अलग काम कर रहा है, जो सब कर रहे हैं वो वैसा नहीं कर रहा, जो सब बोल रहे हैं वो वैसा नहीं बोल रहा। तो क्रिएटिव पर्सन बेसिकली यहाँ पर जो मुझे मैसेज है आपके लिए यही है कि आप भीड़ का हिस्सा नहीं हो। और कॉम्प्रोमाइज़ कार्ड के साथ आपको बोला जा रहा है कि आप भीड़ का हिस्सा नहीं हो, और भीड़ का हिस्सा अगर आप बनोगे तो कहीं ना कहीं वो चीज़, वो सिचुएशन आपको ही कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में डालेगी या कन्फ्यूजन में डालेगी। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि उनको है कि हाँ हमारे अंदर आर्टिस्टिक क्रिएटिव टैलेंट्स बहुत ज़्यादा है, बट उनको कहीं ना कहीं वो फॉलो नहीं करना, उन्हें कुछ और करना है। तो कहीं ना कहीं आपको बोला जा रहा है कि आप कहीं ना कहीं अपने वो क्रिएटिव टैलेंट्स फॉलो करो, क्योंकि क्रिएटिव पर्सन अलग होता है और आप अलग हो, आप उस चीज़ के लिए नहीं बने हो, ठीक है। आप भीड़ से अलग हो, आप भीड़ का हिस्सा बनने की कोशिश मत करो। अगर आप अपने क्रिएटिव टैलेंट्स को छोड़ के अगर किसी और प्रोफेशन में जाने की कोशिश करोगे तो कहीं ना कहीं आप भीड़ का हिस्सा बनने की कोशिश करो, जिसके लिए आप बने नहीं हो। यू आर यूनिक। और ये इतना सब मैं इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपका जो बॉटम ऑफ द कार्ड है मास्टर। सो जिन्हें भी इस कार्ड के बारे में पढ़ा ये पता है, ये कार्ड अपने आप में ही बहुत बड़ा कार्ड है। जैसे मैंने बोला, एक क्रिएटिव पर्सन, जो क्रिएटिव पर्सन है उसका जो नॉलेज और विजडम है वो कहीं अलग ही डायमेंशन से आ रहा होता है। वो उसके आइडियाज़, उनका विजडम, उनकी सोचने का तरीका, ठीक है। और यहाँ पर जो आर्टिस्टिक टैलेंट्स मुझे दिख रहे हैं कुछ लोगों में, बहुत ही बड़े ह्यूज सक्सेस उनको दिला सकते हैं, ऐसा टैलेंट है चाहे वो ड्रॉ करने का हो,
और स्पेशली कुछ लोगों में हाथों का हुनर बहुत ज़्यादा हो सकता है। और जैसे मैंने बोला, क्रिएटिव इंसान भीड़ से अलग होता है, और जो मास्टर है, ठीक है, वो अपने आप में ही भीड़ से अलग है, जो दूसरों को टीच करता है। क्रिएटिविटी का मतलब है यूनिक। जैसे मैंने कहा, किसी के आइडियाज़ एग्जैक्टली आप कॉपी पेस्ट करके आप बोलो कि ये मेरी क्रिएटिविटी है, वो क्रिएटिव इंसान आप नहीं हो, आपकी क्रिएटिविटी डिफरेंट है, ठीक है। जैसा आपने देखा होगा, कोई भी इंसान अगर कोई भी चीज़ करता है और हम उसके आइडियाज़ को एग्जैक्टली देकर कॉपी पेस्ट करके बोले हमारी ये क्रिएटिविटी है, वो क्रिएटिविटी नहीं है, वो कहीं ना कहीं आप किसी को फॉलो कर रहे हो। सो यहाँ पर जो जिन लोगों में जो आर्टिस्टिक टैलेंट है वो अलग हैं, बिल्कुल अलग हैं और बहुत बड़े हैं, बट पता नहीं कुछ लोग उस चीज़ को, अपने टैलेंट्स को साइड पे रख के कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, पता नहीं इस चीज़ को वो साइड कर रहे हैं। आपको बोला जा रहा है अपनी क्रिएटिविटी, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें गॉड गिफ्टेड क्रिएटिव टैलेंट्स मिलते हैं। क्रिएटिव टैलेंट्स जो नेचुरली जो गिफ्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं पास लाइफ से भी कई लोग लेकर आते हैं, कैरी करते हैं, तो उसको आप कहीं ना कहीं साइड मत करो। आपके लिए यहाँ पे यही मैसेज है। अगर आपके अंदर कुछ ऐसे टैलेंट है तो डेफिनेटली आप उसको फॉलो करो, ठीक है। हरे कृष्णा। सो जो नेक्स्ट आपको यहाँ पे कार्ड मिला है, ठीक है, ये कार्ड कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन की बात करता है, डिवाइन प्रोटेक्शन की बात करता है। हरे कृष्णा। यहाँ पर नेक्स्ट जो आपको यहाँ कान्हा जी की साइड से मैसेज है वो है, आई होप आपको दिख रहा हो, कृष्णा हैज़ अ प्लान, ट्रस्टेड, लिव्ड इट एंड एंजॉयड, ठीक है। हरे कृष्णा। सो जो नेक्स्ट कार्ड है आपका वो है सीताराम, ठीक है। सो यहाँ पर मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगी, जो सीताराम है, जो भगवान राम और माँ सीता है, कहीं ना कहीं वो सतयुग के भगवान हैं, ठीक है। सो उनके जो गुण भी उनमें आप पाएंगे वो कहीं ना कहीं सतयुग के गुण हैं, जैसे कि यहाँ पे ब्रदरहुड, सेल्फ सेक्रीफाइस करना, करेज होना और बिल्कुल सत्य की राह पर ही चलना, ठीक है। सो आप में बहुत सारे लोग ऐसे ही हो सकते हैं। सो कहीं ना कहीं आपको ये मैसेज दिया जा रहा है कि सतयुग के हिसाब से देखा जाए तो ठीक है, लेकिन कलयुग में ऐसे लोगों का सरवाइव करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आपको यहाँ कहीं ना कहीं वो चीज़ बोली जा रही है कि आप यहाँ पर मेक श्योर कि कोई आपका डिसएडवांटेज ना उठाए, ठीक है। अब हम यहाँ से देखते हैं आपके मैसेजेस। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। बट आप में जो क्रिएटिव टैलेंट्स हैं वो कमाल के हैं। हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे। और कुछ कलर्स से रिलेटेड, पेंटिंग बहुत अच्छी करते होंगे कुछ लोग। हरे कृष्णा, ओह माय गॉड, सी विजडम एंड इन्फ्लुएंस। जैसे मैं आपको बोलती हूँ कि जो क्रिएटिविटी होती है ना वो सब में नहीं होती। जो हमारे क्रिएटिव गिफ्ट्स, जो हमारे टैलेंट्स होते हैं, ये भी हम कहीं ना कहीं अपने पास्ट लाइफ से लेकर आ रहे होते हैं, ठीक है। ऐसा जो क्रिएटिव एकदम हमारा यूनिक सोचना, कहीं ना कहीं हमारे वो पास्ट गिफ्ट एंड टैलेंट्स हैं, वो विजडम है। जैसे कि मैं आपको मास्टर कार्ड के साथ भी आपको यहाँ पे मैं यही मैसेज दे रही थी, वो जो नॉलेज है, जो विजडम है, जो अलग सोचने का तरीका है इंसान का, वो कहीं ना कहीं वो पास्ट लाइफ से ही तो कैरी कर रहा है, वो नॉलेज, वो विजडम, आपका विजडम। और कहीं ना कहीं ये जो क्रिएटिव है, ये कहीं ना कहीं आपकी क्रिएटिविटी, आपका विजडम कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस डालेगा। कुछ क्रिएटिव लोग होते हैं ना, जिनकी क्रिएटिविटी तो उनकी होती है लेकिन बाकी लोग उन्हें फॉलो कर रहे होते हैं। सो कुछ ऐसा ही मैं आपको देख रही हूँ कि आपकी क्रिएटिविटी को बहुत सारे लोग फॉलो करेंगे या बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन आपको मिलेगा। हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हीलिंग, आपके लिए यहाँ हीलिंग का भी कार्ड है। सो कुछ लोगों के लिए हीलिंग की उन्हें नीड है, या कुछ लोगों के लिए ये भी यहाँ पे मैसेज हो सकता है कि आपकी जो क्रिएटिविटी है कहीं ना कहीं दूसरों को हीलिंग प्रोवाइड करती होगी। कभी कभी हम होते हैं ना, कुछ पिक्चर्स भी ऐसे देखते हैं
सोशल मीडिया पे जिनसे हम हील होते हैं। कुछ भगवान की भी पिक्चर्स, कोई इतने क्रिएटिव कुछ लोग होते हैं इस तरह के भगवान के पिक्चर्स बनाते हैं, ठीक है, या इस तरह का पिक्चर्स को एडिट करते हैं कि हमें कहीं ना कहीं उन पिक्चर्स को देखकर हमको हीलिंग मिलती है, ठीक है। और आपके लिए ये लास्ट में ये भी एक मैसेज है, गॉड इज़ विद मी, गॉड इज़ हेल्पिंग मी, गॉड इज़ गाइडिंग मी, ओके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा, ओके। सो जो नेक्स्ट आपका कार्ड है वो है डिसिप्लिन, योर फिजिकल रिएक्शंस। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आपको यहाँ पे डिसिप्लिन में रहना है, ठीक है। अगेन लास्ट में आपका ये कार्ड है, गॉड बी फॉर अस हु कैन बी अगेंस्ट अस। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, ओके। और जो लास्ट कार्ड है आपका यहाँ पे, रिलीज नेगेटिविटी, ओके। और जो आपका बॉटम ऑफ द डेक है वो है एक्सेप्ट एडजस्ट। तो आपको अपनी लाइफ में जो है जैसे उसको एक्सेप्ट कर लेना है, एडजस्ट नहीं करना। जब हम चीज़ों में एडजस्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं हम परेशान रहते हैं। जो है जैसा है उसको लाइफ में एक्सेप्ट कर लो। जो भी सिचुएशन है, जो भी परिस्थिति है, जो भी लाइफ में घट रहा है, आसपास जो भी हो रहा है, आप सिंपली उसको एक्सेप्ट कर लो अपनी लाइफ में, ओके। और ये एक मैंने आपके लिए मैसेज लिया था 57। सो ये मैसेज मैं आपकी स्क्रीन पे लिख दूंगी, ठीक है। ओके, सो अब हम टैरो कार्ड से देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। हरे कृष्णा जिन्होंने भी लॉर्ड ब्रह्मा चूज करें उनके लिए क्या मैसेज है। हरे कृष्णा, ओह माय गॉड, अगेन हमको यहाँ पे मिला है एम्प्रेस। और एम्प्रेस एंड क्रिएटिविटी ये दोनों ही सेम है। और ये कहीं ना कहीं जो प्रोफेशन की बात करते हैं वो आर्टिस्टिक टैलेंट्स की ही बात करते हैं, ठीक है। ब्यूटी रिलेटेड चीज़ें हो गई कहीं ना कहीं, ठीक है, आपके आर्टिस्टिक टैलेंट हो गए। तो कहीं ना कहीं ये बहुत स्ट्रांगली लॉर्ड ब्रह्मा की रीडिंग में जो क्रिएटर्स के जो कार्ड्स हैं वो इतनी स्ट्रांगली आपके लिए आ रहे हैं। और कुछ लोग यहाँ पे हीलिंग फील्ड में भी हो सकते हैं, कि ज़रूरी नहीं है वो टैरो रिलेटेड हो, कुछ भी मैंने बोला जैसे आर्टिस्टिक चीज़ें बनाना करना कि जिनसे लोग हील होते हैं। कोई भजन भी हो सकते हैं, कई लोग ऐसे भजन बनाते हैं, या कई लोग ऐसे पिक्चर्स बनाते हैं जिनसे हम हील होते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसे फील्ड में भी कुछ लोग हो सकते हैं। और नेक्स्ट आपको यहाँ पे मिला नाइट ऑफ सोर्ड्स। सो नाइट ऑफ सोर्ड्स कहीं ना कहीं एक्शन की बात करते हैं, ठीक है, बट ये क्विक एक्शन की बात करते हैं। तो मैं बोलूँगी क्विक तो नहीं, लेकिन आप एक प्लानिंग के साथ थोड़ा आप अपनी क्रिएटिव स्किल्स के साथ आप आगे बढ़िए, ठीक है। सो यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर आपके जो क्रिएटिव टैलेंट्स हैं उसको यहाँ पे बोला जा रहा है कि क्रिएटिविटी के साथ काम करें। और नाइट ऑफ सोर्ड्स एक्शन की बात करते हैं, तो आपको ये बोला जा रहा है कि आपको कहीं ना कहीं एक्शन लेना चाहिए अपने क्रिएटिव स्किल्स की तरफ, ओके। सो अब हम यहाँ से देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। सो जो फर्स्ट आपको यहाँ पे मैसेज मिला है कौशल। और कौशल जो है महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध से पहले बजाया था, ठीक है। सो कहीं ना कहीं जो कौशल होता है वो कहीं ना कहीं विक्ट्री को बताते हैं, ठीक है। सो डेफिनेटली यहाँ पर जो आपका जो क्रिएटिव टैलेंट्स है उसमें डेफिनेटली आप विक्ट्री देखोगे, ठीक है, अगर आप उसको फॉलो करोगे तो। और नेक्स्ट आपको यहाँ पे मिला लिव इन प्रेजेंट। सो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है आपको प्रेजेंट मोमेंट में रहने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है आपका इमरजेंसी वर्क, ठीक है।
नेक्स्ट आपको मिला यहाँ पे चार्ज्ड, तो आपको डेफिनेटली खुद को चार्ज करना है, ठीक है, जैसे कि नाइट ऑफ सोर्ड्स, और कहीं ना कहीं आपको एक्शन लेना है। अगेन आपको यहाँ पे मिला डिज़ायर्स, तो यहाँ पे डिज़ायर्स के साथ मुझे यही मिल रहा है कि जो भी आपकी क्रिएटिविटी है, जो भी आपका हार्ट डिज़ायर है, आपको उसको फॉलो करना चाहिए। और पता नहीं मुझे बार बार यही सुनाई दे रहा है, जो क्रिएटिव इंसान होता है वो भीड़ से अलग होता है, और आप भीड़ से अलग हो। एवरी डे, यस, हर दिन आपका है। एक क्रिएटिव पर्सन के लिए हर दिन उसका होता है, ठीक है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं अपनी क्रिएटिविटी के साथ कहीं ना कहीं एवरी मोमेंट, हर समय, हर मिनट आप काम कर रहे हो, ठीक है। सो जिन्होंने भी फर्स्ट पिक्चर चूज़ करी थी लॉर्ड ब्रह्मा की, ये है उनकी रीडिंग। गॉड ब्लेस यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जिन्होंने भी सेकंड पिक्चर चूज़ करी है लॉर्ड कृष्णा की, और लॉर्ड कृष्णा की पिक्चर के नीचे मैंने लिखा है डेस्टिनेशन। सो जो कहीं ना कहीं जो हमारी मंजिल है वो भगवान श्री कृष्ण ही है, जो हमें बर्थ और डेथ की साइकिल से जो हमें मुक्ति दिलवा सकते हैं वो भगवान श्री कृष्ण ही है, ठीक है। ऐसा भगवद गीता में भी कहा गया है, भगवान श्री कृष्ण को गॉड ऑफ लिबरेशन भी कहा गया है, जो हमको यहाँ से मुक्ति दिलवा सकते हैं वो भगवान श्री कृष्ण है, जो हमें यहाँ से मुक्ति दिलवा सकते हैं इस संसार से, ठीक है। सो यहाँ पर लॉर्ड कृष्णा के कार्ड के नीचे आप देखेंगे लव, कंपैशन, काइंड एंड डिवोशन है। सो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण तक पहुँचने का एक ही रास्ता है, यहाँ पे डिवोशन। अगर आप कहीं ना कहीं डिवोटेड रहते हैं भगवान की तरफ, तो कहीं ना कहीं भगवान भी आपकी तरफ बहुत काइंड और कंपैशनेट रहेंगे। जैसे कि आप मीराबाई की स्टोरी भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। मीराबाई बहुत ज़्यादा डिवोटेड थी, मीराबाई कृष्ण भगवान की तरफ, और लॉर्ड कृष्णा बहुत ज़्यादा काइंड थे। जिस तरह जो विष था वो भी अमृत बन गया, कांटों का जो बिस्तर था वो फूलों का बिस्तर बन गया। आप ऐसे स्टोरीज भी पढ़ सकते हैं। सो यहाँ पर आपको यही मैसेज दिया जा रहा है कि लॉर्ड कृष्णा की आपने पिक्चर चूज़ करिए, कहने के आपको बोला जा रहा है आपको यहाँ पर सिंपली डिवोटेड रहना है भगवान श्री कृष्ण की ओर, और हमेशा याद रखें भगवान भाव देखते हैं, ठीक है। हरे कृष्णा। सो जो नेक्स्ट आपको यहाँ पे कार्ड मिला है, नॉट ऑल स्टॉर्म कम टू डिस्टर्ब योर लाइफ, सम कम टू क्लियर योर पाथ, ठीक है। सो यहाँ पर इस कार्ड के साथ भगवान जी आपको यही बोल रहे हैं, जितने भी स्टॉर्म्स आपकी लाइफ में आते हैं वो आपको परेशान करने नहीं आते। जितनी भी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आती हैं वो इसलिए नहीं होती कि आपकी लाइफ ख़राब हो या आप उससे डिस्टर्ब हो। कुछ चीज़ें हमारी लाइफ में होती हैं तभी, ताकि हम उन चीज़ों से, उन परिस्थितियों से सीखें, और जो हमारा विजन है आगे लाइफ की तरफ वो और ज़्यादा क्लियर हो जाए, ठीक है। हरे कृष्णा। सो नेक्स्ट जो आपको यहाँ कार्ड मिला है सोर्स, और यहाँ पर लॉर्ड कृष्णा की रीडिंग में जो ये कार्ड हमें मिला है सोर्स, यहाँ पर जैसे कि भगवद गीता में भी हम पढ़ते हैं, भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं आई एम द कॉजेज़ ऑफ ऑल कॉजेज़, और यहाँ पर ये कार्ड हमें यही मैसेज दे रहा है कि हर चीज़ का सोर्स जो है वो भगवान श्री कृष्ण है। हर चीज़ अगर किसी चीज़ से भी जुड़ी हुई है, हम या हमारी चीज़ें, वो भगवान श्री कृष्ण से ही जुड़ी हुई हैं। सो यहाँ पर ये मैसेज दिया जा रहा है द सोर्स ऑफ एवरीथिंग इज़ कृष्णा, ठीक है। हरे कृष्णा। और जैसे यहाँ पर इस कार्ड के साथ मैंने बोला था डिवोशन, तो कहीं ना कहीं हमें उस सोर्स के साथ, उस डिवाइन के साथ कनेक्ट होना है, ठीक है। आपको यहाँ सिंपली उस डिवाइन एनर्जी के साथ, कान्हा जी के साथ कनेक्ट होना है। और मैंने बोला ना जो भगवान श्री कृष्ण है वो बहुत काइंड होते हैं अपने डिवोटीज़ की तरफ। आप थोड़े से भी अगर एफर्ट्स डालोगे, आप कुछ भी अगर भगवान के लिए थोड़ा सा भी करोगे, वो आप 1 कदम बढ़ाओगे, वो आपकी तरफ 10 कदम बढ़ाएंगे, ठीक है। हरे कृष्णा। सो जो नेक्स्ट आपको यहाँ पे कार्ड आप देखेंगे ये है, ये जो कहीं ना कहीं ये है, ये सपोर्ट के काम आता है। तो जैसे मैंने बोला कि हर चीज़ का जो सोर्स है वो भगवान श्री कृष्ण है, जो कहीं ना कहीं हमारा इनविजिबल सपोर्ट है। इस संसार में हर चीज़ डिवाइन एनर्जी के अंडर ही हो रही है, हर चीज़ का जो सोर्स है वो भगवान श्री कृष्ण ही है, ठीक है। अगर किसी भी चीज़ को अगर सपोर्ट, कहीं ना कहीं जो डिवाइन सपोर्ट मिल रहा है वो हमें भगवान श्री कृष्ण से ही मिल रहा है, बिकॉज भगवान श्री कृष्ण हर चीज़ के सोर्स हैं।
ठीक है। सो आपको यहाँ ये कार्ड बोला जा रहा है, इस संसार में कोई भी लोग हैं, सब कहीं ना कहीं हमें ये सपोर्ट हमारे लिए हमेशा अवेलेबल है। आपको ये मैसेज यहाँ पे दिया जा रहा है। आप हमेशा याद रखो, जो डिवाइन है, जो कृष्णा का सपोर्ट है, वो आपके लिए हमेशा है। भगवान आपको यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि आपके लिए भगवान हमेशा अवेलेबल है। ठीक है। ओके। सो वो होता है ना कि जैसे जो कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि आप भगवान का इतना नाम लेते हो, भगवान आपकी सुनते नहीं है क्या। ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, भगवान जो आप मांग रहे हो अगर वो आपको दे नहीं रहे हैं, ठीक है, आपकी नैया अगर पार लगा नहीं रहे हैं, तो हमेशा याद रखो भगवान श्री कृष्ण आपको डुबा भी नहीं रहे हैं। ठीक है। आप एक स्टेबल, आपको हमेशा सपोर्ट कर रहे हैं। आप कहीं ना कहीं आपको एक सेफ जगह पर उन्होंने रखा हुआ है। ठीक है। भगवान श्री कृष्ण कभी भी अपने डिवोटी को डूबने नहीं देते। ठीक है। हरे कृष्णा। हो सकता है कि उनका जो डिवोटी है वो कहीं ना कहीं मझधार में आपको फंसा हुआ मिल सकता है, लेकिन नैया पार लगे या ना लगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन डूबोगे नहीं ये गारंटी पूरी है। चलो, अब हम यहाँ पे ये मैसेज देखते हैं। ये कार्ड कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर स्पिरिचुअल अवेकनिंग एंड इनलाइटनमेंट का मैसेज दे रहा है। ठीक है। सो कहीं ना कहीं यहाँ पर जैसे कि आप ये जो दोनों कार्ड हैं, ये आप कहीं ना कहीं यहाँ पे फायर देख रहे होगे, फायर फायर। और जैसे कि मैंने कार्ड जो पिक्चर है भगवान श्री कृष्ण की, उसके नीचे भी लिखा है यहाँ पर डेस्टिनेशन। और जो भगवान श्री कृष्ण हैं वो ही हमें यहाँ से हमारी सोल को लिबरेशन दिलवा सकते हैं, लिबरेटेड कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं यही एनर्जी से, यही सोर्स से हमें कनेक्ट होना है। हरे कृष्णा। सो आपके लिए ये मैंने मैसेज लिया था नंबर 38। ठीक है। ये मैसेज मैं आपकी स्क्रीन पे लिख दूंगी। ठीक है। ओके। अब हम यहाँ से देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। ओके। हरे कृष्णा। सो आपको जो यहाँ पे जो फर्स्ट कार्ड मिला है यहाँ पे, लर्निंग एंड सफरिंग। ठीक है। सो यहाँ पर आपको जैसे कान्हा जी बोल रहे थे कि जितने भी प्रॉब्लम्स, हर्डल्स आपकी लाइफ में आती हैं वो आपको परेशान करने नहीं आती, वो इसलिए आती है कि आपका जो पाथ है वो क्लियर हो सके। ठीक है। और यहाँ पर इस कार्ड के साथ भी भगवान जी आपको यही बोल रहे हैं, जितनी भी लाइफ में सफरिंग आती है, हार्ड चीज़ें आती हैं, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स हमारी लाइफ में होते हैं, वो इसीलिए होते हैं ताकि हम कहीं ना कहीं यहाँ पर हम चीज़ों को सीख सकें, हम समझ सकें, हम कहीं ना कहीं मैच्योर बन सकें। ठीक है। हरे कृष्णा। सो नेक्स्ट आपको यहाँ पे मिला है सेल्फ लव एंड सेल्फ केयर। ठीक है। सो कहीं ना कहीं आपको ये मैसेज दिया जा रहा है कि आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा खुद के साथ समय बिताना है, खुद को सेल्फ लव करना है। ठीक है। खुद का सेल्फ केयर करना है। ठीक है। खुद के साथ कहीं ना कहीं टाइम स्पेंड करना है आपने। ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कार्ड्स बहुत सारे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। सो जो नेक्स्ट आपको कार्ड मिला यहाँ पे, कूल एंड फूल। सो कूल और फूल भी आपको यहाँ, ये कार्ड भी हमें यही मैसेज देता है कि जो चीज़ें जैसी दिखती हैं वास्तव में वो वैसी होती नहीं है। और आपको यहाँ पे यही सिखाया जा रहा है, सफरिंग इज़ लर्निंग। हम अपनी लाइफ में सफ़र तभी करते हैं कहीं ना कहीं जब हम चीज़ों को ठीक से एनालाइज नहीं कर पाते, कहीं ना कहीं जब हम गलत डिसीजंस लेते हैं, और वही चीज़ें जो होती हैं हमको कहीं ना कहीं एक लर्निंग की ओर ले जाती हैं। कूल और फूल कार्ड भी यही है, कहीं ना कहीं रियल चीज़ों को, ट्रुथ को जानना। ठीक है। वो होता है ना, मास्क के पीछे की दुनिया क्या है, मास्क के पीछे क्या चेहरा है, उसको जानना।
हरे कृष्णा। ओके, ये लास्ट कार्ड है आपका। हरे कृष्णा। ओके, ओह माय गॉड, सी गॉड बी फॉर अस, हु कैन बी अगेंस्ट अस। सो मैंने आपको जैसे लॉर्ड कृष्णा की पिक्चर आपने चूज़ करी, और यहाँ पर जो कान्हा जी हैं, मैंने आपको बोला जैसे कि कोई भी भगवान की तरफ एक कदम बढ़ाता है, भगवान उसकी तरफ 10 कदम बढ़ाते हैं। अपने डिवोटी को भगवान कभी नहीं छोड़ते अकेला, ठीक है। सो ऐसा होता है ना, अगर डिवोटी अगर भूल गया भगवान के पास जाना, तो भगवान कोई ना कोई ऐसी चीज़ बना देते हैं, वो अपने डिवोटी को अपने पास बुला ही लेते हैं, ठीक है। सो वो तो आप भगवान को छोड़ दो, भगवान आपको नहीं छोड़ते कभी भी, स्पेशली कृष्णा। सो यहाँ आपको यही बोला जा रहा है कि यहाँ पर गॉड बी फॉर अस, हु कैन बी अगेंस्ट अस। जब भगवान हमारे साथ हैं तो हमारे सामने कौन खड़ा हो सकता है, आप बताओ। ऑलवेज रिमेंबर, कहीं ना कहीं एज अ अफर्मेशन भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, गॉड बी फॉर अस, हु कैन बी अगेंस्ट अस, ठीक है। और जैसे कि यहाँ पर बोला कि हर चीज़ का जो सोर्स है, ठीक है, वो कृष्णा ही है। सो आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ समझनी है कि जो भगवान श्री कृष्ण है, भगवान श्री कृष्ण की एनर्जीज़ हैं, वो आपके साथ ही काम कर रही हैं, ठीक है। अब हम टैरो कार्ड से भी आपके लिए मैसेजेस देख लेते हैं क्या है। हरे कृष्णा, कृष्णा ओके, हरे कृष्णा, 10 ऑफ कप्स, ओके। और आपको यहाँ पे मिला है बॉटम ऑफ द डेक 7 ऑफ कप्स, ठीक है। सो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में आपको ये मैसेज यहाँ पे दिया जा रहा है, जैसे आप देखोगे हर कप में कुछ ना कुछ है, कुछ ना कुछ बहुत कुछ है। तो कहीं ना कहीं हमें अपनी लाइफ में एक वाइज डिसीजन लेना होता है कि हमें किस ओर जाना है, हमें किस चीज़ को चूज़ करना है, ठीक है। आपको यहाँ पे यही मैसेज दे रहा है कि आपकी लाइफ में, इस संसार में बहुत कुछ है, बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप किसको चूज़ करना चाहते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप किस तरह की कंपनी चूज़ करना चाहते हो ये आप पे डिपेंड करता है। आपके डिसीजंस यहाँ पर मैटर करते हैं। ये कार्ड मुझे ये मैसेज दे रहा है, ठीक है। और 7 ऑफ कप्स तो कहीं ना कहीं इमोशनल फुलफिलमेंट का कार्ड माना ही जाता है, ठीक है। सो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे यही मैसेज दिया जा रहा है कि वो 10 ऑफ कप्स कहीं ना कहीं इमोशनल फुलफिलमेंट आपकी लाइफ में है, ठीक है। बट आपको सिंपली कनेक्ट रहना है कृष्णा के साथ, ठीक है। हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम, ओके। हरे कृष्णा, आपको यहाँ पे कार्ड मिला है हाई प्रीस्टेस, एंड नेक्स्ट कार्ड मिला है आपको नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। सो कहीं ना कहीं ये दोनों कार्ड आपको यहाँ पे ये मैसेज दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं हाई प्रीस्टेस आपको यहाँ पे ये मैसेज दे रहा है कार्ड कि कहीं ना कहीं आपको अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी की तरफ जाना है, पॉजिटिव चीज़ें अपनी लाइफ में ज़्यादा सोचनी है। और 9 ऑफ पेंटिकल और हाई प्रीस्टेस साथ में है, तो मुझे ये मैसेज मिल रहा है कि आप जितना अपनी लाइफ में एक स्लो मूविंग प्रोसेस से जाओगे, ठीक है, आप कहीं ना कहीं उतना विजडम गेन करोगे, ठीक है। जितना अपनी लाइफ में स्लो डाउन हो जाओगे, चाहे वो बाहरी दुनिया में हो चाहे वो अंदरूनी दुनिया में हो, जितना आप स्लो डाउन हो जाओगे, जितना आप चीज़ों पर रिएक्ट कम करोगे, जितना आप चीज़ें धीरे धीरे प्रोसेस में चीज़ें जाएंगी, उतना आप विजडम कहीं ना कहीं गेन करते जाओगे, क्योंकि हाई प्रीस्टेस के पास बहुत ज़्यादा विजडम होता है, ठीक है। सो कहीं ना कहीं अगर स्लो मूविंग प्रोसेस से जाओगे तो वो विजडम कहीं ना कहीं आप गेन कर पाओगे, ठीक है। यस, बहुत कहीं ना कहीं इस ग्रुप में बहुत सारे लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा वाइज हैं, बहुत नॉलेजेबल हैं, बहुत वाइज हैं, जिनके पास बहुत ज़्यादा विजडम है कहीं ना कहीं। यहाँ पे जैसे मैंने इस कार्ड के साथ भी ये बोला था, अवेकनिंग सोल, इनलाइटेंड सोल, और हाई प्रीस्टेस कहीं ना कहीं उसी को बताता है। अब हम यहाँ से देखते हैं क्या मैसेज है आपके लिए। हरे कृष्णा,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सी कृष्णा इज विद यू। सो जो फर्स्ट मैसेज है आपका यही है, और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण आपको यही बोलता है, गॉड बी अस हु कैन बी अगेंस्ट अस एंड कृष्णा इज विद यू। सो आपको यहाँ पे मिला स्माइल। तो जैसे कि आपको यहाँ पे सेल्फ लव और सेल्फ केयर का भी मैसेज था, और आपको यहाँ यही बोला जा रहा है, आपको कहीं ना कहीं सेल्फ लव करना है, सेल्फ केयर करना है खुद का, और खुद को हैप्पी रखना है, एक हैप्पी एनर्जी में रहना है आपने, ठीक है। और सिद्धिदात्री, तो माँ दुर्गा के 9 रूपों में से ये एक रूप है, माँ सिद्धिदात्री। सिद्धिदात्री है माँ दुर्गा के जो 9वां अवतार है, 9th अवतार है, उन्हें माँ देवी सिद्धिदात्री बोला जाता है, और इन्हें कहीं ना कहीं बोला जाता है गॉडेस ऑफ सुपर नेचुरल पावर एंड सिद्धीज। सो कहीं ना कहीं इस सिद्धिदात्री के साथ कहीं ना कहीं आपको भी कहीं ना कहीं ध्यान साधना का मैसेज यहाँ पर दिया जा रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं सिद्धिदात्री जैसे मैंने बोला सुपर नेचुरल पावर्स, सो यहाँ पर जैसे बोला जाता है जो भगवान श्री कृष्ण है वो सोर्स हैं हर चीज़ के, तो कहीं ना कहीं आपको उस सोर्स के साथ ही कनेक्ट करना है, ठीक है। आपको यहाँ पे मिला लेसन्स, और जैसे कि आपको यहाँ सफरिंग और लर्निंग भी मिला था, जो कहीं ना कहीं आपको बोला जा रहा था कहीं ना कहीं आपको लाइफ में कुछ लेसन सीखने थे, ठीक है। सो कहीं ना कहीं आपको बोला जा रहा है कि, और जैसे ये मैंने बोला कि आपको हाई प्रीस्टेस मिला कहीं ना कहीं नॉलेज विजडम, ठीक है, बट आपको उस लेसन्स को कहीं ना कहीं पॉजिटिव तरीके से अपनी लाइफ में आगे की और देखना है कि उसको अपने जो लेसन्स है, जो एक्सपीरियंस है, मेक श्योर वो आपको कहीं ना कहीं डार्कर साइड पे ना लेके जाए, ठीक है। जो नेक्स्ट आपका कार्ड है सेट योर सेल्फ फ्री, ठीक है। सो यहाँ आपको मैसेज दिया जा रहा है कि अपने आप को आपने अननेसेसरी चीज़ों में अगर बांधा हुआ है तो उन चीज़ों से आपको कहीं ना कहीं खुद को रिलीज़ करना है, ठीक है, अपने आप को फ्री करना है आपने, और सिंपली कनेक्ट करना है सिर्फ कृष्णा के साथ, ठीक है। हरे कृष्णा। नेक्स्ट जो आपका यहाँ पे है फेयर। सो जो फेयर है यहाँ से मुझे आपके लिए मैसेज मिल रहा है, जैसे कि महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा था कि अर्जुन अपने डर को जो है वो साइड पे करो और अपनी ड्यूटीज़ को फुलफिल करो, ठीक है, अपनी ड्यूटीज़ की ओर बढ़ो, ठीक है। और एक अनदर मैसेज इसका ये भी होता है कि कहीं ना कहीं जब हम बहुत ज़्यादा लोगों से अटैच हो जाते हैं, अटैचमेंट के बाद कहीं ना कहीं फेयर बिल्डअप होता है, और फेयर के बाद कहीं ना कहीं हमारा एंगर बिल्डअप होता है, ठीक है। सो आपको कहीं ना कहीं यही बोला जा रहा है कि आप अगर किसी भी चीज़ से डरते हो तो आपको कहीं ना बोला जा रहा है कि आपको डरना नहीं है, अपने डर को साइड पे करके आपको अपनी ड्यूटीज़ यहाँ पर पूरी करनी है, और यहाँ पर बोल जाना कृष्णा इज़ विद यू, अगर भगवान आपके साथ आपको डरने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, सिंपल, ओके। सो जिन्होंने भी सेकंड पिक्चर चूज़ करी है ये है आपकी रीडिंग, गॉड ब्लेस यू, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जिन्होंने भी थर्ड पिक्चर चूज़ करी है ये है आपकी रीडिंग। सो जिन्होंने भी लॉर्ड शिवा की पिक्चर चूज़ करी है, लॉर्ड शिवा की पिक्चर के नीचे मैंने लिखा है डेथ। सो कहीं ना कहीं डेथ का यह मतलब है कि कहीं ना कहीं मृत्यु, हमारी जो फॉल्स ईगो है उसकी मृत्यु होना, हमारी मटेरियल बॉडी की मृत्यु होना, क्योंकि वास्तव में जो आत्मा है वो तो अमर है। सो यहाँ पर आपको लॉर्ड शिवा के कार्ड के साथ यहाँ पर यही मैसेज दिया जा रहा है कि कहीं ना कहीं आपको ये बोला जा रहा है कि अपनी ट्रू आइडेंटिटी को आपने पहचानना है, अपने अस्तित्व को आपने पहचानना है, ठीक है, कहीं ना कहीं। और आपको यहाँ पर मेडिटेशन, क्योंकि यहाँ पर जो लॉर्ड शिवा है उन्हें बोला जाता है गॉड ऑफ मेडिटेशन, और ऐसा भी कहा जाता है कि जो शिव हैं वो ध्यान है, वो साधना है। तो कहीं ना कहीं एक डीप मेडिटेशन में आपको जाने को बोला जा रहा है, जहाँ पर आपको बेसिकली जिन्होंने ये ऑप्शन चूज़ करा है आपको यहाँ पर खुद के अस्तित्व को जानना है, यहाँ आपको खुद के ऊपर ही काम करना है, ठीक है।
सो यहाँ पर मेडिटेशन जब हम करते हैं तो मेडिटेशन एक योग है जहाँ पर हम कहीं ना कहीं अपने सेंसेस को कंट्रोल करते हैं, जहाँ पर हम अपना जो रिमोट कंट्रोल है हमारे हाथ में होता है, दूसरों के हाथ में नहीं होता। सम टाइम आपने देखोगे कोई भी इंसान हमारे पास आता है और अगर वो हमें कुछ भी बोलता है तो हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और हम रिएक्ट करते हैं, ठीक है। सो कहीं ना कहीं लॉर्ड शिवा के कार्ड के साथ आपको यहाँ यही मैसेज दिया जा रहा है कि आपको जो अपना रिमोट कंट्रोल है वो आपको अपने हाथ में रखना है। आपका रिमोट दूसरों के हाथ में नहीं होना चाहिए कि किसी ने कोई भी बटन दबाया और कोई भी चैनल ऑन हो गया, तो आपको रिमोट अपना अपने हाथ में रखना है। आपको यहाँ ये मैसेज दिया जा रहा है, ठीक है, लॉर्ड शिवा के कार्ड के साथ। और यहाँ ध्यान, साधना और अपने अस्तित्व को आपने जानना है और आपके लिए योगा, डांस, ये सब एक्टिविटीज़ भी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट रहेंगी, ठीक है। अब हम आपके यहाँ बाकी कार्ड्स देखते हैं। हरे कृष्णा। ओके, जो आपका यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड है ये भी आपको यहाँ पे यही मैसेज दे रहा है। यहाँ पर कान्हा जी आपको यही मैसेज दे रहे हैं कि जो इंसान अपने सेंसेस को कंट्रोल करता है वही इस संसार पर विजय प्राप्त करता है। जैसे कि मैं आपको लॉर्ड शिवा के कार्ड के साथ भी बोल रही थी कि अपने जो रिमोट कंट्रोल है आपको अपने हाथ में रखना है। हमारे सेंसेस, मेडिटेशन कहीं ना कहीं यही हमारी हेल्प करता है कि जहाँ पर हम अपने सेंसेस को कंट्रोल करते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। सो आपको बोल जा रहा है अपने रिमोट अपने हाथ में रखो, दूसरों के हाथ में मत रखो। तो वो तभी होगा जब आप मेडिटेशन करोगे कहीं ना कहीं, ठीक है। मेडिटेशन आपके लिए यहाँ इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं मेडिटेशन भी बोल सकते हो और कहीं ना कहीं आप यहाँ पे सेल्फ कंट्रोल भी बोल सकते हो, ठीक है। ओके, हरे कृष्णा। सो जो नेक्स्ट कार्ड है आपका, हर्टिंग पीपल बैक विल नेवर हील योर पेन। ओके, सो आपको यहाँ इस पिक्चर से भी मैं ये समझाना चाहती हूँ, जैसे कि आप ये पिक्चर देखोगे, हर पिक्चर के अंदर आपको कहीं ना कहीं भगवान की एक फ़ोटो दिखेगी। सो कहीं ना कहीं ये कार्ड हमें ये मैसेज देता है कि हर किसी के अंदर जो है वो डिवाइन एनर्जी है, हर कोई भगवान से कनेक्टेड है, ठीक है, भगवान का अंश है। यहाँ पर हमें ये मैसेज दिया जा रहा है। तो समटाइम क्या होता है, जैसे मैंने रिमोट वाली बात करी आपको कि समटाइम कोई इंसान अगर हमें कुछ कहता है, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि अगर सपोज़ कोई गिलास है वो पूरा भरा हुआ है, उसके अंदर अगर हम और पानी डालेंगे तो पानी बाहर आएगा ही आएगा, ठीक है। वैसे ही आपके सेंसेस है, ऑलरेडी अगर आप एग्रेसिव हो, ऑलरेडी अगर आप अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों से परेशान हो और कोई भी इंसान आपसे डील कर रहा है, आपका एग्रेशन, आपका रिएक्शन उन लोगों पे निकलेगा। कहीं ना कहीं आपको भी पता है कि वो जेन्युइन नहीं है। कहीं ना कहीं आपका ये होगा कि लोग मुझे पोक क्यों कर रहे हैं, लोग मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते। कुछ लोगों के लिए ये मैसेज होगा यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको यहाँ पर लॉर्ड शिवा के कार्ड के साथ भी आपको यहाँ पे खुद पर काम करना है। यहाँ आपको खुद पर काम करना है। समटाइम हम बोलते हैं मैं परेशान हूँ उस इंसान की वजह से, मैं हर्ट हूँ उसकी वजह से, मेरा आज दिमाग ख़राब हो गया उस इंसान की वजह से। सो यहाँ पर आपको ये मैसेज दिया जा रहा है, लॉर्ड शिवा, जैसे मैंने बोला लॉर्ड शिवा जो गॉड हैं ध्यान साधना के, आपका रिमोट अगर आपके हाथों में है तो कोई आपको परेशान नहीं कर सकता। सो यहाँ पर भी आपको यही मैसेज दिया जा रहा है कि आपको अपना रिमोट अपने हाथ में रखना है, आपको यहाँ पर खुद को कंट्रोल करने का मैसेज दिया जा रहा है। और यहाँ पे आपके लिए एक और मैसेज है कहीं ना कहीं कि आप कहीं ना कहीं अच्छी चीज़ों में इंगेज्ड हो। मेक श्योर, समटाइम क्या होता है कि अगर हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव कंटेंट भी कुछ देखते हैं या नेगेटिव चीज़ें देखते हैं तो हमारा माइंड भी वैसा हो जाता है, ठीक है। सो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पॉजिटिविटी में रहने को बोला जा रहा है, तभी मेडिटेशन आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। सो जो नेक्स्ट मैसेज है आपका नंबर 83, ये मैं आपकी स्क्रीन पे लिख दूँगी। और कहीं ना कहीं इस मैसेज के साथ भी कान्हा जी आपको यही बोल रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं जो अपना समय है उसे व्यर्थ मत करो, अपने टाइम को यूटिलाइज करो। हरे कृष्णा। सो जो नेक्स्ट आपको यहाँ पे कार्ड मिला है एक्सपीरियंसिंग, ठीक है। तो जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते होगे जो एक लेडी है वो कहीं ना कहीं एक पेड़ को हक कर रही है, ठीक है। सो यहाँ पर आपको यही मैसेज दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं कभी कभी क्या होता है कि लोग
ऐसा बोलते हैं कि हमारी लाइफ में बहुत अकेलापन है, कोई है ही नहीं, बट कोई इंसान आपकी लाइफ में हो या ना हो, ऑलवेज रिमेंबर कि डिवाइन एनर्जीज हमारे लिए हमेशा प्रेजेंट होती है। जैसे कि एक पेड़ है, उसमें भी कहीं ना कहीं एनर्जी है। अगर आप अपनी लाइफ में जाके किसी पेड़ को गले लगाओगे, आपको ऐसा ही लगेगा कि वो पेड़ भी आपको बदले में गले लगा रहा है, कि एनर्जीज कहीं ना कहीं एक्सचेंज हो रही है और कहीं ना कहीं वो एनर्जीज ज़्यादा प्योर होती हैं। सो कहीं ना कहीं अगर एक रात को मून को बैठ कर देख रहे हो, तो आपको कहीं ना कहीं वहाँ से आप एक एनर्जी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो। आप अगर धूप में बैठकर सनलाइट में बैठे हो और आप कहीं ना कहीं सन को देख रहे हो, तो एनर्जीज कहीं ना कहीं एक्सचेंज हो रही हैं। सो कहीं ना कहीं वर्क विद डिवाइन एनर्जी। और कहीं ना कहीं जैसे कि आपने लॉर्ड शिवा का कार्ड चूज़ करा है, वहाँ तो आपको बोला ही जाता है कि ध्यान साधना, खुद के साथ कनेक्ट करना, क्योंकि जो डिवाइन है वो तो हमारे अंदर ही है। एक स्टोरी मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करना चाहती हूँ। एक बार जो पीछे अभी आपने देखा होगा कि सूर्य ग्रहण लगा था, तो कहीं ना कहीं जब सूर्य ग्रहण लगा था तो एक ऐसी एनर्जी होती है ना कि सूर्य को ग्रहण लग गया है, घर के पर्दे लगा दो, दरवाजे बंद कर दो, लाइट अंदर नहीं आनी चाहिए, सूर्य को ग्रहण लग गया। तो कहीं ना कहीं मतलब ऐसी एनर्जी थी कि पता नहीं क्या हो गया। कहीं ना कहीं मुझे भी डर लग रहा था, हाँ जो सूर्य है वो कहीं ना कहीं डिवाइन एनर्जी है और सूर्य को ग्रहण लग गया है। तो मैंने रैंडमली उस टाइम मैं कोई बुक पढ़ रही थी और उस बुक में मैंने ऐसा पढ़ा कि जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ये बोल रहे हैं कि जो मेरी डिवाइन एनर्जीज़ हैं, कुछ समय के लिए वो डिसअपेयर हो सकती हैं, बट मैं कभी डिसअपेयर नहीं होता। क्योंकि चाहे हम बोले कि जो डिवाइन एनर्जी है, सन है, मून है, हम बोले इन्हें ग्रहण लगता है, ठीक है, वो कुछ समय के लिए जो डिवाइन एनर्जीज़ हैं वो डिसअपेयर हो जाती हैं, बट वास्तव में भगवान ये भी तो कहते हैं कि मैं कहीं ना कहीं आपके साथ कनेक्टेड हूँ, हमारे आत्मा के साथ। जैसे आपके पिक्चर भी है कि मैं हमेशा आपके साथ कनेक्टेड हूँ। सो आपके लिए ये मैसेज है कि आप हमेशा याद रखो कि आपको अपने अस्तित्व को जानना है, आपको डिवाइन को जानना है, पर डिवाइन आपके बहुत क्लोज है, आपको जानना है उन्हें, ठीक है। आई होप आप समझे होगे जो मैं आपको बोलना चाह रही हूँ कि डिवाइन एनर्जीज हमेशा हमारे अंदर ही वास करती है, हमें उस डिवाइन एनर्जी के साथ कहीं ना कहीं कनेक्ट करना होता है, ठीक है। सो यहाँ पर एक्सपीरियंसिंग भी यही है कि वो डिवाइन एनर्जी के एक्सपीरियंस आपको बोले जा रहे हैं, उस डिवाइन का एक्सपीरियंस करने को आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है। और कहीं ना कहीं जो आपकी लाइफ के जो इवेंट्स जो भी एक्सपीरियंस रहे हैं, मेक श्योर कि वो एक्सपीरियंस से भी आप बेटर बने हो, आप बिटर मत बने हो, ठीक है। सो यहाँ पर वो डिवाइन एनर्जी के साथ काम करने को बोला जा रहा है। और वो मेरे लिए भी बहुत शॉकिंग था जब मैंने उस दिन मैं इतना डरी हुई थी और मैंने वो बुक में जो चीज़ पढ़ी, और सच में ये सच ही है कि डिवाइन एनर्जी कुछ समय के लिए डिसअपेयर हो सकती है, बट डिवाइन कभी डिसअपेयर नहीं होते, उनका एग्जिस्टेंस हर चीज़ में है, ठीक है। हरे कृष्णा। ओके, सो जो नेक्स्ट आपके यहाँ पे कार्ड है, ठीक है। सो ये जो कार्ड है, आपको कहीं ना कहीं आपको यहाँ ये मैसेज दिया जा रहा है कि आपको अपनी लाइफ में एफर्ट्स करने हैं चीज़ों में। जैसे कि यहाँ एक्सपीरियंस से ही बोला जा रहा है कि अगर आप कहीं ना कहीं अकेलापन भी फील करते हो, कोई इंसान नहीं है, तो भगवान की डिवाइन एनर्जी हमेशा प्रेजेंट है उनके साथ कनेक्ट करने को। मोस्टली अगर आपकी लाइफ में बहुत सारे लोग हैं, तब भी आपको ये मैसेज दिया जा रहा है कि आपको डिवाइन एनर्जीज के साथ कनेक्ट करना है। यहाँ पे जो एक्सपीरियंसिंग है वो यही है। जैसे कि जो मैंने पिक्चर भी लगाई थी कि जहाँ पर बर्थ और डेथ के बीच में भगवान श्री कृष्णा है, जो हमारी डेस्टिनी है, हमें उस डेस्टिनी तक पहुँचना है। हमारा बर्थ और डेथ पूरी तरह से वेस्ट हो जाता है जब हम अपने एग्जिस्टेंस को नहीं समझते, ठीक है। सो यहाँ एक्सपीरियंस वही है, ठीक है। और यहाँ पर एफर्ट्स, यहाँ पर आपको इस कार्ड के साथ यही बोला जा रहा है कि कहीं ना कहीं आपको एफर्ट्स लगाने हैं चीज़ों में, ठीक है। ये आपकी पर्सनल लाइफ भी हो सकती है। और विद दिस कार्ड कहीं ना कहीं आपको बोला जा रहा है आपको अपनी लाइफ में चीज़ों को फिक्स्ड करना सीखना है। एक होता है ना, कोई चीज़ ख़राब हो गई, इसको फेंक दो, तो चीज़ों को फेंकना, छोड़ना नहीं है। आपने अपनी लाइफ में चीज़ों को ठीक करना सीखना है, रिश्तों को ठीक करना सीखना है। आप चीज़ों को छोड़ नहीं सकते अपनी लाइफ में। आपके लिए यहाँ ये मैसेज है, और जो आपके लास्ट में जो बॉटम ऑफ द डेक जो मुझे कार्ड मिला था वो ये मिला था,
इंटेंसिटी। आपने लॉर्ड शिवा का कार्ड चूज़ करा है, कहीं ना कहीं खुद को जानने को बोला जा रहा है, और जब आप खुद को जानोगे तो तब आप कहीं ना कहीं अपनी वो इंटेंसिटी में आपकी जो सोल है वो आगे की ओर बढ़ेगी। अब हम यहाँ से इन कार्ड से देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। ओके, सबसे पहले आपका एक ऑलरेडी मैसेज आ चुका है, हरे कृष्णा। ओके, नंबर 5। ओके, नंबर 5 कहीं ना कहीं मरकरी को रिप्रेजेंट करता है, तो कहीं ना कहीं आपको ये मैसेज भी दिया जा रहा है, यूज़ योर इंटेलिजेंस। ठीक है, सो यहाँ पे सफरिंग एंड लर्निंग इस कार्ड में यहाँ ये है। तो आपको यहाँ पे ये मैसेज दिया जा रहा है कि हम अपनी लाइफ में जितना भी हार्ड बैटल से जाते हैं, जितना भी सफरिंग से जाते हैं, उतना हम लर्न कर रहे होते हैं। और यहाँ पर आपको एक्सपीरियंसिंग का भी कार्ड मिला था। सो भगवान यही बोल रहे हैं, अपने एक्सपीरियंसेस से आपकी जो भी जर्नी रही है आपको उससे सीखना है, अपनी सफरिंग से सीखना है, अपने सफरिंग से आपको यहाँ लर्न करना है। ठीक है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। सी मेडिटेशन एंड साइलेंस, और यहाँ पर हम लॉर्ड शिवा के कार्ड के साथ भी यही बात कर रहे थे। जो शिव है वो ध्यान है, वो साधना है, मेडिटेशन है। ठीक है, और आपके लिए कहीं ना कहीं नेचर के साथ कनेक्ट करना भी काफ़ी अच्छा रहेगा। और ये जो एक्सपीरियंसिंग कार्ड देख रहे हो, कहीं ना कहीं यहाँ पर जो वुमेन है वो कहीं ना कहीं अकेली है, तो कहीं ना कहीं आपको भी यहाँ पर कहीं ना कहीं अपने अकेलेपन को इंजॉय करना है, अपनी कंपनी को इंजॉय करना है आपने। ओके, हरे कृष्णा। सो जो नेक्स्ट कार्ड है आपका ट्रांसफॉर्मेशन, और जो लॉर्ड शिवा के जो गले में जो स्नेक होता है, जो स्नेक भी जो होता है सिंबॉलिज्म होता है कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन का, खुद को चेंज करने का। ठीक है, हम बोलते हैं ना शिव ध्यान साधना है, तो अगर हम भी भगवान के जो कुछ चीज़ें उनके साथ जुड़ेंगे, अगर हम भी ध्यान साधना ये सब चीज़ें प्रैक्टिस करेंगे, तो कहीं ना कहीं हम भी खुद को बदल सकते हैं, हम भी खुद को कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं हम खुद को एक बेटर पर्सन बना सकते हैं। तो नेक्स्ट आपके लिए क्या मैसेज है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा ओके, हरे कृष्णा। ओ, कंपनी आपको यहाँ पे मिला है, गुड कंपनी एंड बैड कंपनी। ठीक है, तो ऐसा मेरा भी मानना है, और आपको यहाँ कान्हा जी भी यही बोल रहे हैं कि हमारी लाइफ में ना हमारी कंपनी, हमारा एसोसिएशन बहुत मैटर करता है। कहीं ना कहीं जो ट्रांसफॉर्मेशन है, अब देखना जो छोटा एक बच्चा भी होता है, कहीं ना कहीं उसकी कंपनी ही उसे ट्रांसफॉर्म करती है। अगर आप एक बैड कंपनी से जुड़ते हो, ठीक है, अगर आपके जो फ्रेंड्स हैं अगर वो कहीं ना कहीं कुछ भी गलत चीज़ें अपनी लाइफ में करते हैं, ठीक है, सो कहीं ना कहीं आप फिर गलत पाथ पर जाते हो। ठीक है, सो अगर आप कहीं ना कहीं अच्छी कंपनी के साथ जुड़ते हो तो कहीं ना कहीं वो आपको गुड लाइफ की तरफ लेकर जाएगी। ठीक है, सो आपको यही बोला जा रहा है, गुड कंपनी, अच्छे लोगों का एसोसिएशन आपकी लाइफ को अच्छा बनाएगा। ठीक है, वन लास्ट कार्ड, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, अगेन आपका यहाँ पे लास्ट में जो कार्ड है, सेल्फ लव एंड सेल्फ केयर। सो आपको यहाँ पे ये बोल जा रहा है कहीं ना कहीं आपको सेल्फ केयर करना है, खुद से प्यार करना है आपने। हरे कृष्णा। सो जो नेक्स्ट कार्ड है, सेल्फ पनिशमेंट। सो सेल्फ पनिशमेंट कहीं ना कहीं आपको इसीलिए मिला है क्योंकि कहीं ना कहीं आप जब खुद पे काम करोगे तो ये चीज़ भी दूर हो जाएगी। जैसे मैंने आपको रीडिंग के स्टार्टिंग में ही कहा था कि कभी कभी वो जो पानी का गिलास भरा होता है उसमें और पानी डालते हैं तो वो पानी बाहर आ जाता है। तो कहीं ना कहीं आपको ये बहुत अच्छे से पता है कि जो आपके एक्शंस रिएक्शंस समटाइम निकल जाते हैं
वो कहीं ना कहीं आपकी पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से निकलते हैं। सो आपको बोला जा रहा है कहीं ना कहीं आप खुद पर काम करो, ठीक है, अपने सेंसेस पे काम करो। सो ये चीज़ तो तब भी ठीक हो जाएगी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो आपको यहाँ पे मिला है चाइल्ड, तो कहीं ना कहीं बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना भी आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्योर और जो डिवाइन होते हैं ना, वो होता है ना बच्चे, भगवान का दूसरा रूप भी बोला जाता है। तो कहीं ना कहीं बच्चों के साथ आपके लिए टाइम स्पेंड करना आपका बहुत अच्छा रहेगा, वो चीज़ आपको कहीं ना कहीं हील करेगी। और यहाँ पर है फेसबुक, और आपको यहाँ पे मिला है कर्म योगा, ठीक है, सेल्फलेस एक्शन परफॉर्म फॉर दी बेनिफिट फॉर अदर। सो कर्म योगा भी ये होता है कहीं ना कहीं जो सेल्फलेस एक्शन करना दूसरों के बेनिफिट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम लास्ट यहाँ पे टैरो कार्ड से भी आपके लिए एक बार ओवरऑल मैसेज देखेंगे क्या है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हरे कृष्णा। एस ऑफ कप्स, यस। सो एस ऑफ कप्स कहीं ना कहीं यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी को भी बताते हैं, डिवाइन लव को भी कहीं ना कहीं यहाँ पे बताता है, ठीक है। एस ऑफ कप्स इज ऑल अबाउट लव। सो यहाँ कहीं ना कहीं आपको यही चीज़ अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करनी है। और लास्ट में जो कार्ड है कहीं ना कहीं वो है स्ट्रेंथ, ठीक है। सो जिन्होंने भी थर्ड पिक्चर चूज़ करी थी, ये है आपकी रीडिंग। गॉड ब्लेस यू, हरे कृष्णा।